कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम डैनी है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक जानवर जैसी होती है। उसके गले में हमेशा एक पट्टा बंधा रहता है और उसे उसी तरह कंट्रोल किया जाता है जैसे किसी खतरनाक कुत्ते को डैनी को बचपन से ही इस तरह तैयार किया गया है कि जैसे ही उसके गले से पट्टा हटता है वह बेकाबू हो जाता है और सामने आने वाले हर इंसान पर टूट पड़ता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसका मालिक उसे रोकने का आदेश नहीं देता, लेकिन जैसे ही पट्टा वापस उसके गले में डाल दिया जाता है वह तुरंत शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डैनी का मालिक विक्टर नाम का एक निर्दयी इंसान है जो लोगों को कर्ज देता है और समय पर पैसा ना लौटाने वालों से पैसे वसूलने के लिए डैनी का इस्तेमाल करता है। जब कोई पैसा देने से मना करता है तो विक्टर पट्टा खोल देता है और डैनी उन्हें बुरी तरह पीटकर पैसे निकलवा देता है। इसके बावजूद भी विक्टर डैनी को कभी इंसान नहीं समझता, बल्कि हमेशा उसे एक जानवर की तरह ही ट्रीट करता है, यहां तक कि उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। डैनी का दिमाग भी पूरी तरह से बचपन जैसा है क्योंकि उसने कभी सामान्य जिंदगी देखी ही नहीं। एक दिन उसे एक किताब मिलती है जिसमें अक्षर और तस्वीरें होती हैं और उसी में उसे एक पियानो की तस्वीर दिखती है। उस तस्वीर को देखकर उसे एक अजीब सा लगाव महसूस होता है, जैसे उसका उससे कोई पुराना रिश्ता हो। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि डैनी सिर्फ एक हथियार बनकर रह गया है। एक दिन विक्टर उसे एक बड़े गैंग के पास ले जाता है जहां हालात बिगड़ जाते हैं और विक्टर खुद फंस जाता है, लेकिन डैनी कुछ नहीं करता क्योंकि उसका पट्टा अभी भी बंधा होता है। जैसे ही विक्टर किसी तरह बचकर उसका पट्टा खोलता है, डैनी सबको खत्म कर देता है। इसके बाद विक्टर को पैसे और कीमती सामान मिल जाता है, लेकिन फिर भी वह डैनी से खुश नहीं होता। वह उसे दोष देता है कि उसने पहले मदद क्यों नहीं की। गुस्से में वह डैनी को सजा देता है और कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखता है। समय बीतता है और एक दिन एक नई घटना होती है। विक्टर डैनी को एक जगह लेकर जाता है जहां उसे बाहर खड़ा रहने को कहता है और एक लाल लाइट के जरिए हमला करने का सिग्नल देता है। डैनी उस लाइट को देखते हुए इंतजार करता रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पियानो पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और पहली बार उसे छूता है। तभी वहां सैम नाम का एक अंधा आदमी आता है जो पियानो ठीक करने का काम करता है। वह डैनी से मदद लेता है और उसे पियानो बजाने को कहता है। डैनी पहली बार कुछ ऐसा करता है जिसमें हिंसा नहीं बल्कि सुकून है। वह उस पल में इतना खो जाता है कि सिग्नल देना भूल जाता है। जब उसे याद आता है तब तक देर हो चुकी होती है। विक्टर बुरी तरह पिट चुका होता है। इस गलती की वजह से विक्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ समय बाद डैनी को एक खतरनाक फाइट में उतारा जाता है जहां वह एक बड़े फाइटर को कुछ ही सेकंड में हरा देता है। अब विक्टर के लिए डैनी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन जाता है, लेकिन उसी दिन एक हमला होता है और विक्टर समेत उसके लोग मारे जाते हैं। डैनी किसी तरह वहां से बच निकलता है और घायल हालत में सैम के पास पहुंच जाता है। सैम उसे अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। यहाँ डैनी पहली बार एक सामान्य जिंदगी महसूस करता है। सैम और उसकी बेटी विक्टोरिया उसे प्यार और इंसानियत सिखाते हैं। विक्टोरिया उसे खाना खाना सिखाती है, बात करना सिखाती है और पियानो बजाना भी सिखाती है। धीरे धीरे डैनी बदलने लगता है। वह अब एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान बनना सीख रहा होता है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी होती है। उसके गले का पट्टा। डैनी डरता है कि अगर यह हट गया तो वह फिर से वही बन जाएगा, लेकिन विक्टोरिया उसे भरोसा दिलाती है। आखिरकार वह पट्टा उतार देती है और इस बार कुछ भी गलत नहीं होता। डैनी खुद पर काबू पा चुका होता है। अब वह सच में आजाद है। आगे चलकर जब कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं तो डैनी बिना किसी आदेश के खुद उन्हें रोकता है, लेकिन इस बार वह किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह लड़ता है। अब वह अपने अतीत से बाहर निकल चुका है और पहली बार अपनी जिंदगी खुद जी रहा है। सैम डैनी को अपने साथ काम पर ले जाता है जहां वह एक पियानो ठीक कर रहा होता है। काम करते हुए सैम डैनी से कहता है कि जैसे ही विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी होगी हम वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। यह सुनकर डैनी उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह फिर से अकेला रह जाएगा, लेकिन सैम उसे समझाता है कि वह भी उनके साथ जाएगा क्योंकि अब वह उनके परिवार का हिस्सा है। यह सुनकर डैनी खुश हो जाता है और सैम को गले लगा लेता है। काम खत्म होने के बाद सैम उसे पैसे देता है और कहता है कि यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम चाहो तो अपने लिए कुछ खरीद सकते हो। इसके बाद डैनी मार्केट जाता है और अपने लिए कुछ सामान खरीदता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सामना विक्टर के आदमी से हो जाता है। वह आदमी डैनी को पहचान लेता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है। डैनी मना कर देता है क्योंकि अब वह अपनी नई जिंदगी में खुश है। तब वह आदमी उसे धमकाता है कि अगर वह वापस नहीं आया तो उसे मार दिया जाएगा। मजबूरी में डैनी वापस विक्टर के पास चला जाता है
विक्टर उसे देखकर खुश होता है क्योंकि वह उसे पैसे कमाने का जरिया मानता है। डैनी उससे अपनी मां के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर झूठ बोलकर बात टाल देता है। अगले दिन विक्टर फिर से डैनी को फाइट के लिए ले जाता है। इस बार फाइट और खतरनाक होती है क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल होना है। डैनी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे जबरदस्ती रिंग में उतार दिया जाता है। वह सामने वाले पर हमला नहीं करता, सिर्फ खुद को बचाता रहता है। लेकिन जब उस पर लगातार हमला होता है तो आखिरकार वह मजबूर होकर लड़ता है। धीरे धीरे वह अपने पुराने खतरनाक रूप में वापस आ जाता है और सभी फाइटर्स को हरा देता है, लेकिन वह किसी को मारता नहीं। इससे विक्टर नाराज हो जाता है क्योंकि उसे पैसे नहीं मिलते। गुस्से में वह डैनी को वापस ले जाकर बुरी तरह पिटवाता है और उसे फिर से कैद कर देता है। दूसरी तरफ सैम और विक्टोरिया डैनी के लिए परेशान होते हैं। डैनी अब उस जिंदगी से निकलना चाहता है, इसीलिए वह मौका देखकर भाग जाता है। विक्टर के कमरे में उसे अपनी मां की फोटो मिलती है, जिससे उसे शक होता है। विक्टर फिर से झूठ बोलता है, लेकिन डैनी समझ जाता है कि सच्चाई कुछ और है। अगले दिन डैनी एक एक्सीडेंट करके वहां से भाग निकलता है और सैम और विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है। वह उन्हें अपनी मां की फोटो दिखाता है। विक्टोरिया फोटो देखकर बताती है कि उसकी मां एक सभ्य औरत थी और शायद पियानो बजाती थी। फिर तीनों उस जगह जाते हैं जहां फोटो ली गई थी। वहां उन्हें पता चलता है कि डैनी की मां एक बेहतरीन पियानो प्लेयर थी और अचानक गायब हो गई थी। रात को विक्टोरिया वही धुन बजाती है जो उसकी मां बजाती थी। इससे डैनी को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे कुछ गुंडे उसके घर आए थे और उसकी मां को मार दिया था, और उन गुंडों में विक्टर भी शामिल था। अब डैनी को सच्चाई पता चल जाती है। वह सैम और विक्टोरिया को सब बताता है और कहता है कि हमें यहां से निकलना होगा। उधर विक्टर डैनी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। डैनी अपने दोस्तों को छुपाकर खुद बाहर जाकर गुंडों से लड़ता है। वह सभी को हरा देता है, लेकिन फिर एक खतरनाक फाइटर आता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में डैनी उसे भी हरा देता है। अब विक्टर खुद सामने आता है और डैनी पर हमला करता है। वह उसे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के लिए मजबूर करता है। डैनी अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक पल के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वह विक्टर पर हमला कर देता है। अब वह अपनी मां का बदला लेना चाहता है, लेकिन सैम और विक्टोरिया उसे रोक लेते हैं ताकि वह खुद अपराधी न बन जाए। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और विक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। समय बीतता है और डैनी को एक नई जिंदगी मिल जाती है। अब वह आजाद है और अपने नए परिवार के साथ खुश है। आखिर में विक्टोरिया एक म्यूजिक परफॉर्मेंस देती है और वह उस धुन को बजाती है जो डैनी की मां से जुड़ी होती है। यह देखकर डैनी के चेहरे पर सुकून आ जाता है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।